प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी के जो 4 पद दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संकलित पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। प्रथम पद में रसिक शिरोमणि कृष्ण राधा से उसका परिचय पूछ रहे हैं और अपनी बातों में उलझा कर वह राधा को अपने संग खेलने को राजी कर लेते हैं। द्वितीय पद में गोपियां उद्धव के परम मित्र कृष्ण पर व्यंग्य बाण चला रही है। वे कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अपनी विरह व्यथा का परिचय करा रही है। तृतीय पद में गोपियां श्री कृष्ण को संदेश भेज भेज कर हार गई हैं, किंतु उनका कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला। लगता है कृष्ण ने संदेश ले जाने वालों को सिखाकर बहकाकर रोक लिया है, या फिर मधुवन के कागज जल गए हैं, या शाही समाप्त हो गई है, या फिर कलम बनाने के सरकंडे जल गए हैं। और अंतिम पद के अंदर गोपियां श्री कृष्ण से अपने प्रेम को उचित सिद्ध कर रही है और कह रही है जिससे जिसका मन लग जाए उसे वही सुहाता है, चाहे वह जैसा भी हो। इस प्रकार से सूरदास जी के 4 पद दिए हुए हैं। पहला पद, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती स्त्रवननि दंड ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहें, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका भोरी। बूझत से तात्पर्य है पूछते हैं, गोरी यानी युवती, खोरी यानी कि गली, ब्रज तन यानी ब्रज की ओर, पोरी से तात्पर्य बरामदा, श्रवणनी यानी कि श्रवण करना या कानों से, नंद ढोठा नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए कहा है, दधी दही, मिली जोरी यानी जोड़ी बनाकर या साथ साथ, रसिक शिरोमणि रसपूर्ण बातों में बहुत ही चतुर, बातनी बातों के द्वारा, भुरई यानी बहकाली या राजी कर लेना, भोरी यानी भोली भाली सीधी साधी। इस प्रकार से यह इसके शब्दार्थ है। इसके अंदर कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं, यह सूरसागर से संकलित हुआ है वैसे तो पद। इस पद में कृष्ण भोली भाली राधा को साथ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और प्रस्तुत काव्यांश में कह रहे हैं, एक दिन क्या होता है, अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है और वह उससे उसका परिचय पूछते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कबहू ब्रज खोरी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी इन ब्रज की गलियों में देखा नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न श्री कृष्ण राधा से करते हैं। राधा उत्तर स्वरूप क्या कहती है, भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता, मैं तो अपने द्वार ही खेलती रहती हूँ, काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहती अपनी पोरी, अपनी पोरी यानी मैं तो अपने घर में ही खेलती रहती हूँ, हमें ब्रज आने से क्या कार्य। हाँ, कानों से यह अवश्य सुनती रहती हूँ कि कोई नंद का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। राधा वापिस श्री कृष्ण से यह भी कहती है
कि सुनत रहत श्रवणनि नंद ठोठा करत फिरत माखन दधि चोरी। यानी कि मैंने अपने कानों से यह जरूर सुना है कि कोई नंद का पुत्र है जो माखन और दही की चोरी करता है। कृष्ण ने कहा, हम चोर ही सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। चलो हम साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास जी कहते हैं उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही रसिक हैं। उनको मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों से बहका लिया और दोनों साथ साथ खेलने चल दिए। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनि भुरई राधिका बोरी। इस प्रकार से अपनी बातों में उसे बहका कर भोली भाली राधा को वह अपने साथ खेलने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया और दोनों खेलने के लिए चल दिए। तो पूरे काव्यांश के अंदर क्या है, राधा और कृष्ण के बीच वार्तालाप का मधुर दर्शन होता है। और कवि ने श्री कृष्ण को क्या बताया है, रसिक शिरोमणि। दूसरा पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में चपल नैन की कोर। पकरे होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, द्वे गए हसनी अकोर। चौकी परी जागत निसिभीति, दूत मिल्यो इक भोर। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। मधुकर से तात्पर्य भंवरा। हरि लियो यानी कि चुरा लेना या हर लेना। तनक यानी थोड़ी सी। चितवनी यानी दृष्टि। चपल कहते हैं चंचल। नैन से तात्पर्य नेत्र। कोर यानी कोना। नैनों के कोर हम उसको कनखियों से भी संबोधित कर सकते हैं, कनखिया भी कह सकते हैं। पकड़े हुते यानी पकड़ रखे थे। जोर यानी बल पर, छड़ाई छुड़ाकर। हंसनी हंसी। अंकोर यानी मूल्य देना या कोई रिश्वत देना। निसी रात। भौर यानी भौरा। मधुकर से तात्पर्य भी भौरा है और भौर से तात्पर्य भी भौरा है। सरबस यानी सब कुछ, सर्वस्व। नागर चतुर चालाक। नवल किशोर यानी कृष्ण। अब प्रस्तुत काव्यांश भी सूर सागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है और इस पद में गोपियां कृष्ण के कपट पूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य कर रही है। गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भौरे को कृष्ण का प्रतीक बताकर उन पर कपट करने का आरोप लगाते हुए कह रही है। उद्धव कौन है? उद्धव जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं और वह उनको निर्गुण निराकार ईश्वर को ग्रहण करने के लिए गोपियों को कहते हैं। तो गोपियां वापस उद्धव से वार्तालाप करती है और उनसे बात करते हुए कहती है, अरे भौरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले वह कृष्ण हमारे चोर हैं। भौरे को संबोधित करते हुए कहती है कि जिस प्रकार से तुम्हारा वर्ण रंग काला है, श्याम रंग है, उसी प्रकार से श्याम रंग वाले जो कृष्ण हैं वह उन्होंने भी हमारा कुछ चुरा लिया है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। यानी कि उन्होंने अपनी चपल नैनों के द्वारा, चंचल नैनों के द्वारा दृष्टि डालकर उन्होंने हमारा मन हर लिया है, हमारा मन चुरा लिया है। तनक चितवनी, तनिक सी दृष्टि डालते ही उन्होंने हमारे मन को चोरी कर लिया है।
हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। पकड़े हुते हृदय हुर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। प्रेम और प्रीति यानी कि प्रेम से तात्पर्य अनुराग और प्रीति के बल पर हमने क्या किया था, उनको अपने हृदय में बंदी बना लिया था। अब हमने बंदी क्यों बनाया था? क्योंकि हमें उनके प्रेम पर विश्वास था और वही विश्वास करके ही हमने उनको अपने हृदय में बसा लिया था। किंतु उन्होंने क्या किया? वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए छड़ाई तोरी सब बंधन द्वे गए हंसनी अकोर। वह सभी बंधनों को छोड़कर, हमारे प्रेम को छोड़कर वह निकल गए और हमको क्या दे गए? रिश्वत के रूप में हमें अपनी मन मोहिनी हंसी दे गए। द्वे गए हंसनी अकोर, सिर्फ एक हंसी, मनमोहिनी हंसी प्रदान करके वह चले गए। चौकी परी जागत निसिबीती दूत मिल्यो एक बोर। हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक गए। चौकी परी जागत निसिबीती, चौंक कर जाग पड़े सारी रात। निसी यानी रात, सारी रात जागते ही बीती। जागत निसी बीती, जागते ही बीती। फिर हमें उनका एक दूत यानी संदेश लाने वाला भौरा उद्धव मिला। दूत मिल्यो एक भोर, और जैसे ही भोर हुई हमें कौन मिला? जो उद्धव संदेश वाहक आया था उसके लिए कहा है, वह उद्धव हमें मिला। उसने क्या किया? उसने अपने योग के संदेशों से हम लोगों को बहुत दुखी किया। उस चतुर नवल किशोर यानी कि उस चतुर कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया। अंतिम पंक्ति में ये कहा गया है, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर, यानी कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में, विरह की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया। अब यहाँ वियोग या विरह से तात्पर्य है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ये श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। विरह जो है वो वियोग का ही पर्याय है। अब इन दोनों रस में अंतर क्या है? श्रृंगार रस में जो संयोग पक्ष है, यानी कि जब श्री कृष्ण और राधा दोनों साथ में हैं और उनके किसी पद का हम वर्णन कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का हम बखान कर रहे हैं, तो वह तो हो गया संयोग श्रृंगार। लेकिन जब कोई नायक या नायिका, या हम गोपी और कृष्ण का उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि कृष्ण और गोपियाँ अभी दोनों दूर दूर है। गोपियाँ श्री कृष्ण के संदेश का इंतज़ार कर रही है, तो यह अवस्था कौन सी अवस्था हो गई? विरह की अवस्था, वियोग की अवस्था। यानी कि नायक और नायिका के बीच जो दूरी होती है वही दूरी विरह कहलाती है, और उसका जब हम वर्णन करते हैं तो वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपको ये दोनों पद समझा दिए मैंने। आप इनको वापस से सुनना और इनके जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थ को आप याद करना, ताकि आपको इनका भावार्थ करने में कोई परेशानी नहीं हो। आगे के 2 पद हैं वो हम अगले लेसन में करेंगे। थैंक यू।